नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है और लगातार कोविड-19 पर मिथिला मंच न्यूज का सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। कल हमने देखा था दरभंगा डीएम को गोली मारने की धमकी देने वाले की क्राइम ब्रांच ने आज वहां पहुंचकर 2 मोहम्मद फैसल को आइडेंटिफाइड किया है। कलकत्ता में रह रहा और एक की जांच चल रही है और आज ये सूचना मिल जाएगी कि उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन हम आपको विभिन्न जगहों पर दिखा रहे हैं आम जनता को सहूलियत देने के लिए जो आवश्यक सेवा में है। जब आप अपने घरों में लॉकडाउन है, कैद हैं, उस समय आवश्यक सेवा करने वाले कर्मचारी अधिकारी किस तरह आपके लिए सतत प्रयत्नशील हैं, आपके हर सुविधा के लिए वो कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। हम बता दें, हम दरभंगा पीटीसी में हैं और जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दरभंगा की हर एक जनता जो पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, जिनके खाता हैं, जो कई योजनाओं के माध्यम से पोस्ट ऑफिस पर विश्वास करके अपनी धनराशि को जमा किए हैं, उन लोगों को सुविधा देने के लिए दरभंगा पीटीसी में हम हैं। और यहाँ पर जो यूसी प्रसाद जी हैं जो लगातार कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, हेड हैं यहाँ पे, और वो अभी सबसे लोगों की आशा है इस पर पोस्ट ऑफिस पर कौन से कार्य चल रहे हैं। अभी जब नेशन वाइड लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया, उसके कल होकर के ही हम लोग कंट्रोल रूम की स्थापना किए। कंट्रोल रूम से सारी सेवाओं पर नज़र रखी जा रही है। 24 घंटे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके, मेल सर्विसेज से लेके और सोशल वर्क का भी काम कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि सैनिटाइजेशन वर्क शुरू किए कि हमारे कर्मचारी, अधिकारी, कस्टमर को किसी तरह का जो हमारा कोरोना वायरस का जो स्प्रेड को फैलने से रोकता है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजिंग हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए हम अभी जैसे बचत खाता के माध्यम से हमारे काफ़ी कस्टमर्स जो 15 करोड़ से ज़्यादा का जमा निकासी लॉकडाउन पीरियड में किए हैं। अभी आधार के माध्यम से हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता से या दूसरे बैंकों का खाता का निकासी हम लोग आराम से करते हैं। किसी भी बैंक में जो पैसा आता है वो हम लोग सिर्फ आधार नंबर लेकर हम लोग करते हैं, जिसमें कोई पेपर नहीं लगता है। हम लोग ये सेवा हमारे ग्रामीण डाक सेवक, डाकिया घर पर जाकर मुहैया करा रहे हैं जनता को। 265 डाकघरों के माध्यम से ये सेवा हम लोग लगातार दे रहे हैं। तो हम बता दें, पोस्ट ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र की उन गरीब जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है जो अपने खून पसीने की पैसा को स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं कि वक्त पर उन्हें काम दे। और सही मायने में अगर देखें तो बैंकों से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पर भरोसा भी है और लोग पैसे भी निकाल रहे हैं। अभी हम बता दें कि लगभग 247 ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस हैं। 47 शायद ये टाउन एरिया में है, लेकिन टाउन एरिया से ज़्यादा गाँव में लोगों को है। तो जितनी भी योजनाओं, किन किन योजनाओं के पैसे और किस तरह एक ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जनता को पोस्ट ऑफिस के माध्यम जी, अभी हमारे किसी भी बैंक का खाता हो, जनधन का खाता है जो अभी स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार जितनी भी राशि भेज रही है, उसका निकासी हम लोग ग्रामीण जनता को उनके डोर स्टेप पर हम अपने डाकिया के माध्यम से, ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से करवा रहे हैं, जिसमें न कोई कागज लगना है, कोई सिर्फ आधार नंबर के माध्यम से करा सकते हैं। और 10,000 का निकासी हम लोग तुरंत कर देते हैं, उनके घर पर ही कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाता है और उनको आर्थिक तंगी भी नहीं आ पाती है। जहाँ तक हमने देखा है, जो मेरा अनुभव है, इसमें छोटे छोटे रकम की निकासी ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी किया गया है, जो जिसे देखकर मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है कि हम लोग, हमारा डाक विभाग पूरी शालीनता, सजगता, दृढ़ता के साथ, तत्परता के साथ हमारे कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को, जो इस काम में पूरी टीम हमारी लगी हुई है। 25 आदमी का टीम है जो हर जगह मॉनिटरिंग करता है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कैश का दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहीं डाक रुक जाता है तो उसको डाक की डिलीवरी की व्यवस्था की जाती है, त्वरित व्यवस्था की जाती है। डाक विभाग काफ़ी अभी तत्पर है, सोशल काम, अपना काम से लेके सोशल वर्क भी कर रहा है। जैसे हम लोग जनता के बीच भी, गरीब जनता के बीच मास्क, साबुन इत्यादि डेली बेसिस पर हम लोग बांट रहे हैं। जी, तो हम बता दें, जब आप अपने घरों में लॉकडाउन है उस समय उन लोगों की जिम्मेवारी कुछ अधिक हो जाती है।
जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है आपको सुरक्षित रखने की और आपको हर सुविधा से लैस करने की। बैंकिंग सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं वो अपने बैंक को 2 बजे तक खोलने के बाद सभी एटीएम में पैसा उपलब्ध करा रहे हैं। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद भी लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं। यही नहीं, पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण क्षेत्र में जो भी 10,000 तक एक पोस्टमैन को दिया गया है कि आप अपने आसपास क्षेत्र में अगर कोई भी आदमी अगर आवश्यक है उसको पैसा, तो आप पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड के जरिए आपको 10,000 तक की एक पोस्टमैन राशि वितरित कर सकता है और अगर फिर जरूरत पड़े तो फिर वो पैसा लाकर उन लोगों को दे सकता है। ये सबसे बड़ा खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पैसे की किल्लत है और आपने पोस्ट ऑफिस में अपनी धनराशि जमा की है तो यही वक्त है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं। एक चीज और बता दें कि बहुत लोगों को ये होगा कि हेल्पलाइन नंबर, हमारे साथ सुपरिटेंडेंट हैं जो पीटीसी है यहाँ पर, इनके अंदर में लगभग 247 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, और इन सबों के जो ग्राहक हैं उनको सही तरीके से उनको लाभ पहुंचाना इनके कंधों पर एक बड़ा दायित्व इस विपदा की घड़ी में है। तो क्या आप दे रहे हैं कि जी, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है और वो 1 सप्ताह पहले उस पर काफी कॉल्स आ रहे हैं। सवेरे 7 बजे से आज भी कॉल आया है उस पर, जिसका नंबर है आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हमारे ग्राहकों को, जनता को काफी सुविधा हो। हेल्पलाइन नंबर है 9431253803 9431253803। हम चाहते हैं आपके माध्यम से यह भी बताना कि हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑन व्हील्स, मोबाइल पोस्ट ऑफिस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैंने कल ही डीएम साहब को पत्र लिखा है कि मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं भान में पोस्ट ऑफिस चलाऊं ताकि वहां से रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट का बुकिंग भी हो, पार्सल का भी बुकिंग हो जो जरूरत वाले पार्सल हैं, और दूसरा पैसे की निकासी हमारे कस्टमर को उनके द्वार पर ही हो जाए। इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से बहुत ही जल्द हम व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उस पर हमारा कर्मचारी काम करेगा और डोर स्टेप पर उनका जमा निकासी से लेके बुकिंग तक भी हो जाएगा। धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ पीटीसी में हैं सुपरिटेंडेंट हैं श्री यूसी प्रसाद जी, और ये बता दें पूरे दरभंगा में 247 से ज़्यादा आपको पोस्ट ऑफिस हैं, उनके सभी ग्राहकों तक पैसे पहुंचाने की जिम्मेवारी है। उन्होंने दरभंगा जिलाधिकारी से ऑर्डर मांगा है कि वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जो डाककर्मी हैं, पोस्टमैन हैं, उनके जरिए गांव तक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए घरों तक उनकी राशि पहुंचा दी जाए, जो इस विपदा की घड़ी में सबसे बड़ी पहल है। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज को यूट्यूब पर, जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है आप उस हेल्पलाइन पर आप सूचना दें। आपको सूचना के अनुसार जो डाककर्मी है आपके घरों तक जो राशि होगी वो राशि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए मिथिला मस्ट न्यूज के हर अपडेट के साथ यूट्यूब में भी और वेबसाइट पर। धन्यवाद। हमारे साथ पीटीसी में ही सीनियर मैनेजर हैं आनंद शंकर जी, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है जो लोगों तक जिनका बैंकों में खाता है तो आधार कार्ड के जरिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कैसे आप तक पेमेंट पहुंचेगा, किस तरह आप पेमेंट पहुंचाएंगे लोगों तक। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, कोरोना महामारी के चलते सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज गरीबों के लिए और जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं या बाकी किसी भी तरह की मजदूर हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबके लिए 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है। तो ये पैसा उनके अलग अलग खातों में, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, आ रहा है। तो हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सुविधा है, जिसके अंतर्गत आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आप हमारे किसी भी पोस्ट ऑफिस में विजिट करके जाके अपना आधार नंबर बस दे के और आपके किसी भी बैंक में जहां भी पैसा होगा वहां से विड्रॉल यहां आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का सिग्नेचर करने का ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही है कि आपका खाते में आधार लिंक होना चाहिए। आप अपना आधार नंबर लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचे, अपना अंगूठा लगाएं और आपके जिस किसी भी बैंक में पैसा आया होगा वो आप नाम बताएंगे कि मेरे इस
बैंक में पैसा आया हुआ है या SBI हो या किसी भी बैंक में आप नाम बताएंगे, आपके उस बैंक का पैसा हमारे पोस्टमैन आपको निकाल के दे देंगे। इसका लिमिट यही है कि एक दिन में मैक्सिमम आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। और इसकी खासियत ये भी है कि इसमें किसी भी तरह का चार्ज कस्टमर को नहीं देना पड़ता है। आज बैंक जाने में और हर एक जगह बैंक का पहुंच भी नहीं है, लेकिन हमारा पोस्ट ऑफिस गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, तो ये गांव के लोगों के लिए एक वरदान है। आप अपने गांव के नियर जो नज़दीक की पोस्ट ऑफिस है वहां जाएं और हमारे डाक सेवकों को, ग्रामीण डाक सेवक को हम लोगों ने डिवाइस उपलब्ध कराया है। वो आपसे आपका आधार नंबर लेंगे और आपके खाते से पैसा निकाल के आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपके हाथों में दे देंगे। तो हम बता दें, ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राहक हैं उनके कंधों पर सबसे बड़ी ये टेंशन, एक तनाव होता है कि अभी ATM जाने में भी कभी पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, फिर आप पैसे भी नहीं निकाल पाते हैं, बैंकों के चक्कर लगाते हैं, बैंक 2 बजे तक बंद होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पोस्ट ऑफिस आपको घर बैठे आपको पैसा उपलब्ध कराता है तो हमें लगता है कि आपको इसका लाभ निश्चित तौर पर उठाना चाहिए। जैसे सीनियर मैनेजर ने भी कहा है कि जनधन एक खाते या और भी किसी में है तो आप आधार कार्ड के जरिए मिनिमम 10,000 रुपये तक एक दिन में राशि आप निकासी कर सकते हैं। इसके लिए एक चीज और है, इसके लिए सूचना कैसे मिलेगी और कैसे ये लोग आप तक संदेश दे पाएंगे? संदेश, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है पोस्ट ऑफिस में पैसा निकालने में, तो हम लोगों ने, जैसे हमारे डाक अधीक्षक साहब ने आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन को बोल सकते हैं कि क्या दिक्कत है। हम लोगों ने यहाँ से अपने डिविजनल ऑफिस से रेगुलर मॉनिटरिंग करके रखा हुआ है, किसी भी तरह का दिक्कत कस्टमर को नहीं होगा। बस दिक्कत इसी में हो सकता है, अगर उनका अकाउंट में आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो पैसे निकालने में दिक्कत हो सकती है, अन्यथा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मिथिला मंच न्यूज आपको अपडेट करती रहेगी प्रत्येक दिन कि अगर दरभंगा के किसी भी डाकघर से अगर आपके यहाँ पैसा पहुंच रहा है तो कितने लोगों को आज दरभंगा के डाकघर से पैसा आपके घरों तक पहुंचा, आप तक पहुंचा है, और क्या समस्या है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर समस्या भेजेंगे तो हम इसे तत्काल डाक अधीक्षक जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके नजर में रखेंगे ताकि आपकी समस्या का त्वरित निदान हो सके। मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको अपडेट करती रहेगी। हम चाहते हैं कि इस विपदा की घड़ी में मिथिला मंच न्यूज के साथ कदम से कदम मिलाइए, और हम आपको अपडेट करना चाहते हैं दरभंगा के कोयटी थाना क्षेत्र के वो शख्स मोहम्मद फैसल जिसकी पुलिस ने शिनाख्त कर ली है, और हो सकता है कि आज SSP इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। दरभंगा DM भी आज कई जगहों का निरीक्षण